हेलो दोस्तों। आज हम एक विषय के ऊपर बातचीत करने वाले हैं, जिस विषय में हम अक्सर हमारे अंतर्मन में उथल पुथल चलती रहती है। और इस विषय का या जिस विषय पे मैं बात करने वाला हूँ उसका समाधान हमारी गीता में भी है, लेकिन हम गीता को पढ़ते नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने बहुत स्पष्ट शब्दों में इस विषय के ऊपर बात की है, लेकिन हम इन चीज़ों का समाधान बाहर की दुनिया में ढूंढने की कोशिश करते हैं, जहां हम अक्सर गलत हो जाते हैं। और इस विषय के ऊपर मेरा वीडियो बनाने का एक यह भी मकसद है कि लोगों को, जो वो अक्सर इस भ्रम में या सोच विचार में, चिंतन में काफी टाइम निकाल देते हैं और परेशान रहते हैं, यह सोचते हुए कि क्या जो मैं कर रहा हूँ वो सही है। बहुत बार हम सबके मन में यह प्रश्न आता है, और आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक भी यही है, सही और गलत। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों की इस कंफ्यूजन को दूर करने वाला हूँ, जिसमें हम अक्सर फंसे रहते हैं, ट्रैप रहते हैं और ये सोचते रहते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है। तो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट शब्दों में इस बात का वर्णन किया है कि क्या सही है, क्या गलत है। तो आज मैं आपको उसी विषय के ऊपर आपके जो प्रश्न है, या बहुत बार हम उस चीज के बारे में सोचते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, या जो मैं ये करने जा रहा हूँ ये सही है या गलत है। तो दोस्तों, कोई भी कार्य हुआ, इसमें मैं आपको जैसे बहुत से उदाहरण भी दूंगा, जिससे आपकी कंफ्यूजन दूर हो सके कि क्या जो मैं करने जा रहा हूँ वो सही है या गलत है। दोस्तों, अक्सर किसी काम को लेकर हम दुविधा में रहते हैं कि यार ये जो मैं कर रहा हूँ, जो विवेकशील प्राणी है या व्यक्ति है वो अक्सर ये चीजें सोचता है अपने अंतर मन में कि ये जो मैं कर रहा हूँ, क्या ये मैं सही कर रहा हूँ या फिर मैं गलत कर रहा हूँ। इसको लेकर सीधी सी बात यह है, जो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि आपके मन में उठने वाले विचार, भावना, जिससे कर्म की उत्पत्ति होती है, वो डिफाइन करता है या वो बताता है कि ये जो आप कर रहे हो ये सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। जैसे उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं कि कोई चोर या कोई व्यक्ति है, उसे किसी की जान बचानी है और उसकी किसी व्यक्ति की जान बचाने के लिए उसको चोरी करनी पड़ रही है या कोई ऐसा काम करना पड़ रहा है जो कि समाज की नज़रों में उचित नहीं है, लेकिन उसके पीछे उसकी जो भावना है, वो उसकी भावना ये है कि वो उस व्यक्ति की जान बचाना चाहता है, लेकिन उसके लिए उसको जैसे
कुछ चीज चोरी करनी पड़ जाए या कुछ भी करना पड़ जाए, वो मजबूरी आ जाती है, लेकिन उसके पीछे उसकी भावनाएं हैं, जो इंटेंशंस हैं, वो बिल्कुल सही है। तो दोस्तों, गलत किया हुआ कार्य भी सही होता है। हम बहुत बार ये सोचते हैं, जैसे गीता में श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि धर्म को बचाने के लिए अधर्म का नाश करना पड़ेगा, और जो अधर्म को बढ़ावा दे रहे हैं उनका भी विनाश करना पड़ेगा। यही एक अंतिम रास्ता है। तो कुछ सही करने के लिए या कोई भी कार्य करने के लिए उसके पीछे आपकी इंटेंशंस, आपकी भावनाएं, आपके विचार किस तरह के हैं, इस पर डिपेंड करता है। अगर आप किसी से, कोई भी किसी व्यक्ति के साथ, पुरुष हो या महिला हो, आप गलत इंटेंशन से उसका बुरा सोचते हैं या उसके बारे में गलत सोचते हैं, तो यह गलत कर्म हो जाता है। उसके लिए जो भी आप कार्य करेंगे वो गलत होगा। और अच्छा सोच के किसी के बारे में कोई भी कार्य करेंगे तो वो एक अच्छा काम होगा। ये ही एक सही और गलत की परिभाषा है, जो हमारी अंतरात्मा से आवाज आती है कि हमें इसके लिए ये कर देना चाहिए। ये आपके विचार अच्छे हैं, लेकिन वो उसके लिए गलत हो जाता है तो भी वो आपके लिए सही होता है। इसमें इस दुविधा का एक सिंपल सा और साधारण सा यही है कि आपके अपने इंटेंशंस या भावनाएं, आप उनको सही रखें। किसी भी व्यक्ति को लेकर, किसी भी प्राणी को लेकर, कोई भी हो, अगर आपकी भावनाएं, आपका अंतर्मन शुद्ध नहीं है, आपकी इंटेंशन सही नहीं है, तो फिर वो सही किया हुआ कार्य भी गलत हो जाता है। और यही है सही और गलत का फेर, जिसमें हम अक्सर फंसे रहते हैं और बाहर लोगों से पूछते हैं कि यार ये जो मैं कर रहा हूँ क्या ये सही है, या जो मैं करने वाला हूँ वो सही है क्या या गलत है। हम बाहर पूछते हैं, लेकिन हमारे उसके पीछे हम अपने अंतर्मन की अगर भावनाओं को, इंटेंशंस को सोच लें, तो हमारे सारे डाउट, सारी दुविधाएं, सब शंकाएं वहीं खत्म हो जाएंगी। तो दोस्तों, ये था आज की हमारी वीडियो का टॉपिक।